हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपका आशीष है। कहते हैं जिस पल हमने बाइबल को उठाया, बाइबल को पढ़ा, प्रभु के दास कहते हैं बाइबल को पढ़ने के लिए मत पढ़ो, बाइबल को समझने के लिए पढ़ो। बाइबल क्या कहती है? 3 बातें बताती है। प्रभु को जानो, प्रभु को मानो, प्रभु को समझो। बस हम कितना प्रभु को जानते हैं, हम कितना उसको मानते हैं, हम कितना उसको समझते हैं। मानना, जानना, समझना यानी प्रभु की उपस्थिति में आ जाना। प्रभु को निहारो, निहारो प्रभु को कि प्रभु तू कितना सुंदर है। एक जगह बाइबल में लिखा है, व्यवस्था में भी शायद लिखा है, या व्यवस्था में, प्रभु तेरे बाल क्या सुनहरी है मेरे पिता परमेश्वर। कल्पना कर रहे हैं, सोच रहे हैं, परमेश्वर तेरा वस्त्र कितना उजला है मेरे पिता परमेश्वर। आंखें चुधिया जाती है मेरे पिता परमेश्वर। तेरी टांगें पीतल के खंभे के समान है मेरे पिता परमेश्वर। जब तू खड़ा होता है पिता परमेश्वर, तो प्रभु ये को लगता है कि स्वर्ग खड़ा हो गया है। स्वर्ग तेरी स्तुति करता है, स्वर्ग दूत तेरी स्तुति करते हैं, श्राप तेरे आगे पीछे घूमते हैं, तेरी महिमा को देख नहीं पाते मेरे पिता परमेश्वर। एक तरफ मुंह कर कर कहते हैं पवित्र 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 सेनाओं का जो हवा पवित्र। इतनी स्तुति, पर क्या हम कर सकते हैं पिता परमेश्वर? हम जब उसको जानेंगे, मानेंगे, तो हम परमेश्वर को समझ पाएंगे कि परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है। हम क्या करते हैं? हम अपनी योजनाएं खुद बनाते हैं, अपनी कल्पनाएं खुद करते हैं, मगर वो हमारे लिए कल्पना करता है। फर्क कितना है? इंसान अपनी कल्पनाएं करता है, अपनी योजना बनाता है, पर वो खुदा हमारे लिए योजना बनाता है, हमारे लिए सोचता है। वो कहता है सारी चिंता छोड़ दे, बोल मुझे दे दे, मुझे तेरा ख्याल है। गीतियां में ऐसा बोलते हैं, प्रभु कहता है करता है तू क्यों चिंता, सारी चिंता मैं करता हूँ। इस तरह का गीत हम जब बोलते हैं, वो चिंता करने वाला मेरा परमेश्वर कहता है कल के बारे में मत सोच, परसों के बारे में सच मत सोच, आज के अभी के इसी पल के बारे में सोच, क्योंकि मैं आज का अभी का परमेश्वर हूं। मैं वो कल्पनाएं करता है हमारे बारे में। वो क्या कहता है? मैं तेरे साथ हूं, मैं हर पल मैं तेरे साथ हूं। मैं तू सुबह से उठकर शाम तक क्यों दुख भरी रोटी खाता है, देख मैं अपने चाहने वालों को यूं ही नींद में दान दे दिया। सब कुछ देने वाला मेरा परमेश्वर जो मेरे लिए कल्पना करता है, आपके लिए कल्पना करता है, फिर भी हम चिंता करें, फिर परमेश्वर तू सुनता नहीं। प्रार्थना करते हैं पूरी नहीं होती, ये करते हैं तो वो नहीं होता, वो करते हैं तो वो नहीं होता। मैं तो चर्च भी जाता हूँ, मैं तो नाइट भी देता हूँ, मैं तो ऑफरिंग भी करता हूँ, मैं प्रार्थना भी करता हूँ, मुझे सुनी क्यों नहीं जाती? क्योंकि हम अपने लिए कल्पनाएं घड़ने पर बैठे हुए हैं। मैं ये करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। कहता तूने कुछ नहीं किया, सब कुछ व्यर्थ है। अगर ये बात तू अपने मेरे हाथों में सौंप दे, तो तेरे को मैं यहाँ से यहाँ बुला दूंगा, तेरे को मैं शिरोमणि बना दूंगा। तेरे को जहाँ इंसान बिल्कुल खत्म हो जाता है ना, जीरो हो जाता है, वहां से वो हीरो बनाता है, वहां से खड़ा रहता है वो। फिर तो अपनी कल्पना क्यों करता है? तू कुछ नहीं कर पाएगा, सब कुछ मेरे हाथों में सौंप, मैं सब कुछ करने वाला परमेश्वर हूँ, तू करके तो देख। हम वायदा करते हैं हाँ परमेश्वर मैं करूंगा, पर जब हम खुश होते हैं ना, तो हमारा परमेश्वर भी खुश होता है। वो क्या कहता है? देखो मेरी दाग की बारी कैसे खिलखिला रही है, मेरी दाग की बारी कैसे फल फूल रही है। हमें खुश होता देखकर वो खुश होता है। मैंने एक जगह बाइबल में लिखा है, यूहन्ना 11:35 में एक छोटी सी आयत लिखी है, 2 शब्दों की, यीशु रोया। क्यों रोया? हमारे हालातों को देखकर रोया कि ये आज भी अंधकार में पड़े हैं, सच को जानकर सच से निकल को समझते नहीं है, उजाला देखकर भी उजाले को ना अपनाकर अंधकार में आदमी डूबे पड़े, झूठ में चल रहे हैं, शैतान की बातों में आ रहे हैं, हर प्रकार से दुनियावी में डूबे पड़े हैं। ये क्यों नहीं निकलते हैं? इंसान होकर इंसान पर भरोसा करते हैं और इंसान इनको दगा देता है। इनको इंसान पर भरोसा करते हैं, इंसान को लाना देता है इनको। जब तक इंसान के ऊपर भरोसा करता है, जब तक इंसान के काम आता है, तब तक इंसान की इज्जत कर रहा है। और जिस दिन इंसान के काम आना बंद कर देता है, उस दिन इंसान को धोखा देके भाग जाता है। पर मैं इसलिए आया कि तुम्हें जीवन दूं और खुद रहकर जीवन दूं। मैं ना कभी धोखा दूंगा, ना कभी छोड़ूंगा, बल्कि दाहिने हाथ में संभाले रहूंगा। ये मेरे परमेश्वर का वायदा है।
मगर हम इंसान पर क्यों देखते हैं? क्योंकि इंसान भी मिट्टी है, हम भी मिट्टी है, मिट्टी का मिट्टी से प्यार है। जिस मिट्टी का उस मिट्टी से लगाव न होकर उस कुम्हार के साथ लगाव हो जाएगा, उस दिन हमारा जीवन बदल जाएगा, हम उसके नजर में शिरोमणि बन जाएंगे। और जिस दिन ये फंडा समझ में आ गया, उस दिन हमारा लेवल बढ़ता जाएगा, क्योंकि मैंने अपने आप को अपने कुम्हार की आंखों सौंप दिया। कुम्हार लड़खड़ाता है, कुम्हार गूंथता है, कुम्हार तोड़ता है, अपना मन भावना बनाता है। हम नहीं भैया, ये क्या हो गया? हमारे साथ ये ऐसा होना था क्यों? जिस पर परमेश्वर विश्वास करता है ना, उसी को परमेश्वर ताना भी अपना अपना देता है। हम जिससे प्यार करते हैं उसको डांटते नहीं, हम जिससे प्यार नहीं करते हमारा मतलब तू जो मर्जी कर, तो तेरी मर्जी, तेरी जिंदगी है, तू जो मर्जी कर। मगर जब परमेश्वर हमारी जिंदगी में आकर दखल देता है, हम चाहते हैं परमेश्वर हमने तेरे अपने आप को तेरे हाथों में सौंपा मेरे पिता परमेश्वर, तो तेरा दखल हमारे बीच में आए मेरे पिता परमेश्वर। जब स्वर्गीय सिंहासन छोड़कर आया मेरे, इसीलिए आया मेरे पिता परमेश्वर। मुझे क्या कहा? मैं इंसान बनकर इंसान के बीच में आया, मैंने इंसान बनकर इंसान को परमेश्वर से मिला दिया। ये परमेश्वर का कार्य हुआ। कहते जब पहला पाप इंसान ने किया, एक अलगाव हो गया, एक खाई बन गई, परमेश्वर इधर इंसान इधर। उस खाई पर एक पुल का काम करने के लिए यीशु मसीह को भेजा गया। परमेश्वर प्यार करता था इसलिए परमेश्वर ने भेजा, प्यार ना करता तो क्या परमेश्वर उसको भेजता? मेरा बच्चा कितना अकेला पड़ गया है, सोच रहे हैं। कहते आज भी यीशु मसीह रो रहा है, हमें अंधकार में डूबा हुआ देखकर। कहता सिंहासन के पास बैठकर आज यीशु मसीह आंसू बहा कर रो कर आए भर भर कर पिता से विनती कर रहा है कि मेरे बच्चों को बचा ले, मेरे बच्चों को बचा ले। क्रूस पर उसने पहला वचन क्या बोला? हे पिता, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें बचा ले मेरे पिता परमेश्वर। तूने अगर मुझे भेजा है कि इनको बचाऊं, इनके लिए मैं अपनी जान दूं, इनके लिए मैं सब कुछ कुर्बान कर दूं, तो परमेश्वर मेरी कुर्बानी व्यर्थ हो जाएगी। ये सत्य को जाने, सत्य ने आजाद करे मेरे पिता परमेश्वर। वो सत्य को आजाद करने के लिए परमेश्वर हमारे बीच में आया, हमारे आगे आ गया, उस रास्ते की खाई के ऊपर आ गया, अपना क्रूस उसने बिछा दिया। उसने क्रूस को विश्वास करके हम यहाँ से निकलते हुए सीधा परमेश्वर के शरण में आ जाए। एक आसान रास्ता उसने बना दिया। उसने वो लहू उसका आज भी जारी है। उसका उसने कहा मैंने तुझे अपने लहू का दाम देकर चुकाया है, अब तू मेरा खरीदा हुआ है। जब हम किसी चीज को खरीदते हैं, आज मेरा दिल है मैं गाड़ी ले लूंगा, गाड़ी 5 लाख की गाड़ी है। अब गाड़ी को खरीदने के लिए अब मैं चाहे कमेटी डालूं, चाहे मैं लोन उठाऊं, चाहे मैं कर्जा उठाऊं, मैंने गाड़ी ले ली। मैंने अब जब गाड़ी ली है, बतेरे मेरे परिवार ऐसे देखे हैं, गाड़ी को ना अपने परिवार का मेंबरशिप ना समझते हैं, गाड़ी का नाम रखते हैं। मेरी सोनू है, ये मेरी स्वीटी है, ये मेरी बसंती है, गाड़ी के नाम रखते हैं। गाड़ी को कुछ हो जाए चिंता बढ़ जाती है, लाइट क्यों टूट गई, कैसे हो गया, इसकी ब्रेक क्यों नहीं ना लग रही, दरवाजा क्यों उसका ऐसे हिल रहा है, सीट कवर कैसे फट गया उसका, छत पे डेंट कैसे पड़ गया, ना मिलेंगे कि हमारी गाड़ी को कुछ ना हो। क्यों? क्योंकि मैंने इसे मोल लिया है, मैंने 5 लाख दिए। अगर मैं 5 लाख देकर इस गाड़ी को मोल लेकर आता हूँ, मैं फैमिली मेंबर की तरह मैं इसको समझता हूँ, तो मुझे उसकी चिंता रहती है। और जिसने खून का दाम देकर मुझे ले लिया, तो क्या उसको मेरी चिंता नहीं है? बहुत है ना चिंता, अपने से भी ज्यादा बहुत चिंता उसको मेरी। फिर भी हम अपनी चिंता स्वयं करते हैं। वो कहता है बेटा छोड़ दे, मुझे पता है तुझे भोजन चाहिए, मुझे पता है तुझे दिक्कत है, मुझे पता है तुझे ये चाहिए, मुझे पता है बेटे मैं करने के लिए तैयार बैठा हूँ, तू क्यों चिंता करता है? क्या गाड़ी अपनी चिंता आप करेगी? मैं टूट गई, देखो मेरे को दर्द हो रही है, मेरे मैकेनिक के पास लेके चलो, मेरी हेडलाइट टूट गई, आज मेरी वो झपक नहीं पा रही। नहीं, हमें पता है हेडलाइट टूटी, मेरी गाड़ी खराब ना लग रही है, यहाँ से डेंट पड़ गया, मैं थोड़ा ठीक करूँगा। मैं जब गाड़ी को मैकेनिक ठोकेगा ना, तो यहाँ कलेजे पर लगेगा, हाय गाड़ी कैसे हो रहा है, क्योंकि मैंने उससे मोल लिया है। मैंने मत्ती 13 का चैप्टर निकाले, उसके 45-45 आयत में क्या लिखा है कि एक व्यापारी ने एक हीरा मोल लिया। उस हीरे को मोल लेने के लिए उसने अपना सब कुछ बेच दिया, और उस हीरे को उठा के चूम रहा है उसको कि इसको लेने के लिए मैंने अपना सब कुछ बेच दिया। मैंने अगर हीरा कहीं गिर भी जाए, उसको उठाता है, उसको रुमाल से पोंछता है उसको कि हो गया थोड़ा करके चुपाएगा उसको, भाई मिट्टी ना उसको लगे।
और जब जिसने हमें अपना लोक का दाम देकर अपना स्वर्ग का सिंहासन छोड़ा, अपना वजूद छोड़ा, अपने आप को उसने लेवल पे कम कर हमारे जैसा हो गया, अपने लोक का दाम चुका कर जब वो ले लिया तो क्या हमें गिरने देगा? क्या हमें भूखा रखेगा? नहीं। क्या हमें बेकार की बातों में आने देगा? कभी नहीं। उसके बाद फिर मैं चिंता करूं तो सबसे बड़ा अपराधी कौन है? उसका प्रभु सुनता नहीं, प्रभु करता नहीं। प्रभु करेगा तो कैसे करेगा, किस तरीके से करेगा? परमेश्वर तो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। दया कर मेरे पिता परमेश्वर। आज जब तक हम इंसान पर नजर रख रहे हैं ना, इंसान जब तक हम उसके इंसान में हमें जरूरत है तो उसके साथ वो चलता रहेगा। ये बात यीशु मसीह ने करके दिखाई। देखो जब उनको भी जरूरत थी, होसन्ना 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 का नारा लगाना शुरू कर दिया, और जब जरूरत निकल नहीं है, बेकार है, चलाओ सूली पे इसको। क्यों? किस लिए? बताया उसने, दिखाया उसने, तुम कुछ नहीं, मैं सब कुछ हूं। जब मैं तुम्हारे साथ हूं ना, मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है, तो लोग तुम्हारी जय जयकार करेंगे। जाओ सीधा जाना, गधे का बच्चा पकड़ा, उसको पकड़ के ले आना। गधे के बच्चे पर सवाल हो गया, और गधे का बच्चा समझ रहा है कि मेरे लिए कपड़े बिछ रहे हैं, मेरे लिए जय जयकार हो रही है, मुझे होसन्ना होसन्ना के नारे लग रहे हैं। गधे का बच्चा चौड़ा होकर चल रहा है। अगर हम भी इस तरह चौड़े हो गए तो हम गधे के बच्चे रहेंगे, हम गधे रहेंगे, हम ऊपर उठ नहीं पाएंगे। होसन्ना होसन्ना, गधा और चौड़ा हो गया, मेरी झूठ पड़ेगी इनको, आज मेरी वैल्यू नहीं नजर आ गई इनको। वो मेरा मालिक इतना मारता पीटता था, और आज भी होसन्ना होसन्ना कह रहे हैं। ये नहीं पता कि तेरे ऊपर जो सवार है उसको होसन्ना होसन्ना कर रहे हैं। अगर मुझ गद्दे पर अगर यीशु मसीह सवार है ना, तो आज मैं वेदी पर खड़े होने का लायक हूँ। अगर दुनिया छोड़ता परमेश्वर ने यहाँ बैठे बैठे ठहरा दिया, और जिस दिन खुदा ना खास्ता मैं नहीं चाहता वो दिन आए, जिस दिन हट गया ना तो मुझे कोई पूछेगा नहीं, पर वो दिन आए पिता परमेश्वर कि तू मेरे ऊपर से उतर जाए पिता परमेश्वर। मैं तेरा गधे बने रहना मुझे मंजूर है पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं तेरे काम तो आ रहा हूँ। कहते 3 दिन के बाद गधा फिर उसी रास्ते से निकला। आज तो किसी ने कपड़े नहीं बिछाए, आज तो किसी होसन्ना 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 नहीं किया, चलता गया चलता गया चलता गया, कोई नहीं आया। आगे धोबी घाट आया, कपड़े बिछा, ओ मेरे लिए कपड़े बिछे, चलना शुरू कर दिया। अब धुले कपड़े के ऊपर गधा गधा मार लाठी दे मार 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 खा दिया उसको। गधा लड़खड़ाता हुआ ढांचू ढांचू करता भागे वहां से। क्या हुआ पता नहीं क्या था। उस दिन तो मेरे को जय जयकार करते, और आज भी लाठियां मार रहे हैं। बेटे उसका यीशु मसीह सिर पे सवार थे, यीशु में हाथ तेरे ऊपर था, तेरे को यीशु मसीह बैठे थे, जय जयकार उनकी थी, तू समझ मेरी जय जयकार हो गई। तू उसमें दीनता नम्रता में आ जाता ना, आज फिर दोबारा तेरी जय जयकार होती थे। क्यों करता हूँ? अगर मैं गधे को भी अगर मैं शिरोमणि ना होता हूँ, तुम तो भी मेरे अपने बच्चे हो, तुम क्यों चिंता करते हो? तुम किस लिए चिंता करते हो? इसलिए अपने आप कहना परमेश्वर, मैं गधे का बच्चे ठीक हो पिता परमेश्वर, तुम हमेशा मुझ पर सवार रहना पिता पर, मुझे घमंड ना आए मेरे पिता। कभी ऐसी बात ना आए पिता परमेश्वर कि प्रभु कि तेरे मेरे द्वारा तेरा सर नीचा हो। दिखाया यीशु मसीह ने, जब तक यीशु मसीह होसन्ना होसन्ना हमारा उद्धार करता आ गया, राजाओं का राजा आ गया। क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि उस समय यूनानी लोग इतना अत्याचार कर रहे थे। वो कहते ये वो राजा है जो हमारे लिए राज्य करेगा, हम इनसे छुड़ाएगा। वो आज को देख रहे थे, पर वो आने वाले कल को देख रहा था कि अगर मैंने आज इनको छुड़ा लिया तो आने वाला कल जो है ये लोग बिल्कुल मोहताज हो जाएंगे, नाम पर विश्वास नहीं करेंगे। उन्होंने कहा मेरा राज्य आज का नहीं, मेरा राज्य अनंत काल का राज्य है। मैं अनंत काल के वास्ते आया हूँ। मैं 2, 4, 5 दिन का पृथ्वी पर राज्य करने के लिए आया। मैं स्वर्ग का सिंहासन का अधिकारी हूँ। मैं वहां से तुम्हें आशीषों से भरूंगा। मैं उनकी समझ में नहीं आया, ये बेकार बंदा है। हम तो इज्जत मान सम्मान देना चाहते हैं, पर इज्जत के लायक है ही है। क्यों? इंसान अपनी योजना बनाता है। जब नीति योजना 3:5 क्या कहती है? अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना, तो तेरे सारे कार्य पूरे हो गए। पर हम क्या करते हैं? नहीं प्रभु, नहीं प्रभु, नहीं प्रभु। वो आज भी हमें कहता है कि तेरे और मेरे विचार एक जैसे हो जाए, तेरी और की सोच एक जैसी हो जाए। हम कहते हैं नहीं। वो कहता तुझे थोड़ा सा छोटा बनाया है तो एक महिमा का मुकुट तेरे सर के ऊपर रखूं मैं। नहीं,
नहीं। कहता है इसलिए यीशु प्रभु ने इंसान को सबसे बाद में बनाया, सृष्टि का निर्माण किया 5 दिन में, 6ठे दिन आगे इंसान अब तुझे मैं बनाऊंगा। अब पहले दिन इंसान को बना देता, मैं इसका सहायक था ना, मेरी मदद तो इसने सारी सृष्टि अपना बनाई इसने, वो इसका जो शिरोमणि अपने आप को बना देता, वो मैंने किया। और जो हालत आज लूसीफर की, वही हालत हमारी होती है। हम भी शैतानों की ना भटकते न होते, हम ना भटके। वो जानता था कि इंसान इस तरह की गलतियां करेगा, इसलिए उसे 5वें दिन बनाया उसने, सॉरी 6ठे दिन उसने बनाया उसने, 7वां दिन उसने विश्राम किया उसने, 6 दिन काम का 7वां दिन विश्राम किया। परमेश्वर ने उस अंधकार से निकालने के लिए एक पुल का इस्तेमाल किया। उस पुल के ऊपर यीशु मसीह ने अपने हाथों को फैला दिया, खाई के ऊपर खड़ा हो गया, यहाँ से आओ, यहाँ परमेश्वर की तरफ आ जाओ, मैं तुम्हारा सहायक हूँ, मेरे द्वारा उद्धार पाओ, मेरे द्वारा आशीष पाओ और आशीष का कारण भी बन जाओ। बनाने के लिए परमेश्वर आज हमारे बीच में आया। आज वो कहता है देख मैं तेरे साथ हूँ, हर पल मैं तेरे साथ हूँ। तो एक बार अपना आदमी खाई मुझ पर ढुका दे तो दे तो ये शायद 55:8 में कहा है, तेरी गति और मेरी गति एक समान नहीं है, तेरे विचार और मेरे समान एक नहीं है। काश अच्छा होता, परमेश्वर कह रहा है काश अच्छा होता कि तेरी गति और मेरी गति एक समान हो जाती, तेरे विचार और मेरे विचार एक समान हो जाते। परमेश्वर कह रहा है हमसे, जब परमेश्वर एक दावा कर दी हमारे ऊपर, कितना अच्छा होता, पर हमारी गति परमेश्वर गति की जैसे नहीं है, हमारे विचार परमेश्वर विचार के जैसे नहीं है। जिस दिन हमारे विचार और हमारी गति प्रभु के जैसे हो गई, उस दिन हम आत्मा में परमात्मा हमारा मिलना हो जाएगा हमारा। कहते हैं किया है दावा मेरे परमेश्वर ने, यशायाह 55:8 के अनुसार, नहीं मिलते तेरे और मेरे विचार, ना ही तेरी गति और मेरी गति है एक समान, फिर भी मैं कहता हूं परमेश्वर एक बात में हम दोनों हैं एक समान। है तू बड़ा भुलक्कड़ और मैं भी, हर पल तू मेरी गलतियां भूल जाता है और हर पल मैं तेरी नेकियां भूल जाता हूं, फिर भी तू मुझसे करता है इतना प्यार, कहां चुका पाऊंगा तेरा एहसान मेरे परमेश्वर। मैं करता हूं विनती बारंबार कि आज से, अभी से, इसी पल से तेरे और मेरे विचार हो जाएं एक समान। आमीन। एक समान। परमेश्वर से मांगो, वो देगा। वो जब सब कुछ देने को तैयार बैठा है, चिंता करता है वो हमारे लिए। एक गीत बोलते हैं, करता है तू क्यों अपनी चिंता, तेरी चिंता मैं करता हूं। वो चिंता करने वाला मेरा परमेश्वर आज भी हमारे बीच में खड़ा होकर आंसू बहा रहा है। बेटे तेरी चिंता करने वाला मैं बैठा हूं, तू छोड़ दे इन बातों को, सब कुछ मुझे दे दे, जो कुछ होगा मेरे समय के अनुसार होगा। तू कुछ नहीं कर पाएगा तो अपनी समझ का घोड़े दौड़ाने छोड़ दे। तू मेरा गधा बन के रह, तू घोड़ा बनने की कोशिश मत कर। घोड़ा बनेगा, बनने की कोशिश करेगा ना, गधा रहेगा ना घोड़ा ना रहेगा। इसलिए तू जैसा है वैसा है, और बड़े दीनता से, नम्रता से, संयम से तू मेरे पास आ जा। मैं तेरे सारे कार्यों को पूरा करूंगा, मगर करूंगा अपने समय से। आमीन। बड़ी दीनता के साथ मेरे हाथ के नीचे बना रहा है, सही समय आने पर मैं तुझे खड़ा करूंगा। मगर हम नहीं जी, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे नहीं हो सकता, ऐसे होता है, वैसे होता है, ये होता है, वो होता है। कहता अपनी समझ को छोड़ दे। जब तू अपनी समझ का सारा छोड़ देगा ना, उस पल मैं कार्य करना शुरू कर दूंगा। वो कार्य करने वाला आज भी हमारे बीच में है। आमीन। वो वायदा करता है तू चुपचाप रहे, बस मेरे उद्धार के कार्य को दे। बस हम अपनी बड़ किए जाएंगे। क्यों किए जाएंगे? सियाना समझते हम अपने आप को, बहुत ज्यादा बोलते हैं हम, बहुत कि मैं बहुत सियाना हूं, मैं समझो तू कुछ नहीं मैं सब कुछ हूं। वो कहता तू कुछ नहीं मैं सब कुछ हूं। हम कहते हैं मैं सब कुछ, वो कहता नहीं मैं सब कुछ हूं। इसमें ये खींचातानी चल रही है। वो अपनी योजना बनाता है, वो अपनी योजना बनाता है, अपने लिए बनाता है, हमारे लिए योजना बनाता है। तभी तो वो कहता है कि तेरे और मेरे विचार एक समान नहीं है। मगर परमेश्वर के लोग कहते हैं पिता परमेश्वर आज से तेरे मेरे विचार एक समान हो जाएंगे। पिता परमेश्वर हमसे गलती हुई पिता परमेश्वर कि हमने अपनी समझ में घोड़े तोड़ाए मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु हम पर दया कर पिता परमेश्वर, हम पर दया कर पिता परमेश्वर। लोग प्रार्थना भी हम ऐसे करते हैं, मसीह लोग, प्रभु मेरे कदमों को मुबारक कर पिता परमेश्वर, मैं जिस जगह पाँव रखूं जगह मुझे मिल जाए मेरे पिता परमेश्वर, मुझ पर दया कर मेरे प्रभु। वो दयालु कर परमेश्वर आज भी, वो कहता है मैं आज अभी इसी पल का परमेश्वर, मैं आज की बातों कल पर नहीं छोड़ता। मैं अगर मैं कल पर छोड़ता
तो क्या मैं डाकू को उसी पर लेके जाता मैं? बाइबल कहती है आज आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग में होगा, जबकि 3 दिन के बाद वो स्वर्ग गया, स्वर्ग में उसको लेकर गया 3 दिन के बाद। कहता आज तो मेरे साथ होगा, क्योंकि वो आज का परमेश्वर आज की बात हो, कल नहीं, तू कल होगा, कल तो कभी आता ही नहीं ना कभी, और ना कल कभी आएगा। कल आज हो जाएगा, तो आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। तो आया परमेश्वर, उसको ले गया उसको। कोई उसका ऐप नहीं देखे, कोई उसके पिछला रिकॉर्ड नहीं देखा, वहां तूने मुझे पिता ग्रहण किया ना, चल तू मेरे साथ, तेरे सारे पाप क्षमा हो गए। मैं पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर। दुनिया कहती है, भले कहती होगी, गलत कहते होंगे कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, पर मैं कहता हूँ जब जब अपने गुनाहों को मान लेगा, मैं तुझे माफ कर दूंगा, शुद्ध कर दूंगा, तुझे पवित्र कर दूंगा, तेरे गुनाहों को देखूंगा भी नहीं, अपनी पीठ के पीछे फेंक दूंगा, इतना दूर कर दूंगा गुनाहों को। जब पूर्व से पश्चिम दूर है, पूर्व कहाँ पश्चिम कहाँ कभी नहीं मिलते, तुम भी कभी नहीं मिलोगे, मैं इतना दूर फेंक दूंगा। मैं तेरे पाप कितने भी काले क्यों ना हो, कितने भी लाल क्यों ना हो, हिम की तरह शुद्ध कर दे। मैं बैठा हूँ क्योंकि समर्थ मेरे पास है, और वही समर्थ मैं तुझे भी देना चाहता हूँ। क्या कि जिसके पाप तू क्षमा कर देगा, उसके पाप मैं क्षमा कर दूंगा। जिसे तू आशीषों से भर देगा, मैं उसे आशीषों से भर दूंगा। जिसे तू करेगा, परमेश्वर कैसे तू करेगा, सबको देने को तैयार बैठा परमेश्वर ने। उसके बाद भी हम अपनी समझ चलाए तो हम फिर जो संकट आते हैं, दिक्कत आते हैं, क्यों आई, क्यों मैंने अपनी समझ का सहारा लिया, अपने समझ के लिए आगे आया मैं। परमेश्वर कहता नहीं, अपनी समझ के पीछे ना भागना, तू मेरे पीछे है, मैं तेरा अगुवा हूं। जब तू मुझे आगे करेगा ना, तो अंत में मैं तुझे आगे कर लूंगा। काम सारे मैं करूंगा, पर नाम मैं तेरा करूंगा। हम गीत बोलते नाम तेरा हो प्रभु, काम तेरा हो, बोलते हैं ना, काम भी तेरा हो, नाम भी तेरा हो, स्तुति भी तेरी हो, आराधना भी तेरी हो, प्रार्थना भी तेरी, स्तुति भी तेरा, सब कुछ तेरा पिता परमेश्वर। मुझे पता आगे जाकर नाम तो मेरे करेगा पिता परमेश्वर। वो कहता संकट में मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा, ताकि तू मेरी महिमा को बढ़ाए, फिर मैं तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा। वो सृष्टिकर्ता मेरी महिमा करेगा, वो सृष्टिकर्ता आपकी महिमा करेगा। क्यों? जब हम अपने आप को उसके हाथों में सौंप देंगे तब करेगा। क्या हम सौंपने को तैयार बैठे? क्या परमेश्वर? हाँ। वो कहता है क्या तू सौंपेगा मुझे? हाँ परमेश्वर, मैं सौंपूंगा मेरे पिता परमेश्वर, मुझ पर दया कर मेरे पिता परमेश्वर। जब तुम मेरे साथ है, मुझे किसी बात का डर है? परमेश्वर कहता है मैं जिससे प्यार करता हूँ, उसका मेरा हर कार्य उसकी भलाई को ऊपर करता है। आज जब भलाई नजर नहीं आ रही, वो बच्चा सोचता होगा मैं 2 साल से मैं चर्च में आ रहा हूँ, अभी तक हाथ पर सीधे क्यों नहीं हुए, कैसी मेरी गलती हो गई? परमेश्वर कहा कुछ योजना ऐसी है जिसके साथ मेरी महिमा तेरे द्वारा हो, बस समय का इंतजार कर। तू जैसा है वैसा रहेगा नहीं, तू तेरी आशाओं को पूरा मैं करूंगा। मैं जो योजनाएं तेरे विषय में बनाता हूं, वो हानि के नहीं पर लाभ की है, और अंत में तेरी आशाओं को मैं पूरा करूंगा। बस समय का। हाँ प्रभु, तू आशा मेरी करने जा रहा है मेरे पिता। एक दिन ऐसा आएगा मैं खड़ा हुआ मेरे पिता परमेश्वर, एक दिन ऐसा आएगा पिता परमेश्वर, हाथ रखकर दुआ करूंगा मेरे पिता परमेश्वर, एक दिन ऐसा आएगा मैं दौड़ूंगा पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। कैसे होगा, किस तरीके से होगा, नहीं हो सकता, किंतु परंतु यदि ये वो, छोड़ दे इसको, छोड़ दे। लाजर क्या था? जिसके घाव कुत्ते चाटते थे, झूठन खाता था, फिर भी प्रभु धन्यवाद। अय्यूब क्या था? क्या था उसकी जिंदगी में? शैतान को भेजा परमेश्वर ने जाकर इसकी परीक्षा कर जाके, हो सकता है परीक्षा की घड़ी है, भेजा उसकी परीक्षा कर जाके, भले हाथ पैर उसके ऐसे हो गए, मैं विश्वास में भी मजबूत है, छोड़ा नहीं इसने मेरे को। हर मीटिंग में आगे बैठता है, पाया जाता है, प्रार्थना करता है। कब तक? जितना गया उससे कहीं बेहतर तेरे को दूंगा, जितना गया उससे बेहतर तेरे को दूंगा। देने वाला मेरा पीछे आज भी हमारे बीच में है, आज भी हमारे साथ साथ है। वो तूने मुझे छोड़ तो नहीं दिया? नहीं बेटे, मैं छोड़ा नहीं, मैं कभी त्यागा, मैं ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, पर तुझसे मैं ऐसी महिमा लूंगा कि दुनिया देखेगी, कि दुनिया देखेगी। परमेश्वर क्या बोला? तेरे आंसुओं को मैंने देखा, तेरी प्रार्थना को मैंने सुना, देख मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। बस मेरी योजना पर तू चलता जा, आगे तेरी सुरक्षा करूंगा, पीछे तेरी रक्षा करूंगा, तेरे आगे तू ठहर नहीं पाएगा। मगर गधे की तरह अगर मैंने परमेश्वर को छोड़कर धोबी के कपड़ों में चलना शुरू कर दिया, तो भैया फिर तो मेरे जूती पड़ेगी और कुछ नहीं होगा। परमेश्वर मेरे जैसा को क्या है, दुनिया क्या कहती है? तू ऐसा है, तू वैसा है, तू कर नहीं पाएगा, तू ऐसा रहेगा। दुनिया ऐसी बातें करेगी, मगर आपने क्या करना है? मेरे जैसा कोई नहीं। समर्थ मेरे ऊपर है, प्रभु का अभिषेक मेरे ऊपर है।
जो दुनिया नहीं कर सकती वो मैं कर सकता हूँ। मैं उस काम को करने का लायक हूँ। मैं जो सही बंदा नहीं कर सकता पर वो मुझसे करवाएगा वो, और ऐसा कराएगा कि दुनिया मेरे को देखेगी आके, और मेरे द्वारा परमेश्वर की महिमा बढ़ेगी। और वो दिन जल्द आने वाला है, जल्द आने वाला है। तो परमेश्वर तूने कहा है, तूने कहा है पहला कुरिन्थियों 2:9 में, जो तेरी आंखों ने नहीं देखा, जो तेरे चित्त में नहीं समाया, मैं तेरे साथ करने जा रहा हूँ। पर तू मेरे साथ करने जा रहा है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। मैं हर पल धन्यवादी रहूंगा मेरे पिता परमेश्वर। पर तूने कहा है, वायदा याद रखो परमेश्वर को। पहला कुरिन्थियों 5:18, हर हालत में, हर पोजीशन में परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि यीशु मसीह में होकर पिता की यही इच्छा है, पिता की यही इच्छा है। प्रभु तुमने जैसा बनाया, धन्यवाद। मैं अब तक जिंदा हूँ, धन्यवाद। आंखें मेरी रोशनी देती हैं, धन्यवाद। दिल की धड़कन बरकरार है, धन्यवाद पिता परमेश्वर। मैं तेरे भवन आता हूँ, जाता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। मेरे कदमों को तो लड़खड़ाने नहीं दिया पिता परमेश्वर। मेरे कदम शैतान गढ़ में नहीं गए पिता परमेश्वर, तू अपने गढ़ में लेके आया पिता परमेश्वर। मेरे जैसा धन्यवादी कोई नहीं मेरे पिता परमेश्वर, मेरे जैसा धन्य कोई नहीं पिता परमेश्वर, कि तूने मुझे मुबारक करके, मुझे चुनकर अपने आप लिए खड़ा किया मेरे पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। मेरी पूरी बिरादरी में से, पूरे घराने में से, पूरे मोहल्ले में से तू मुझे चुनकर लाया मेरे पिता परमेश्वर। तेरी निगाह मुझ पर पड़ जाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद मेरे यीशु मसीह, धन्यवाद हो तेरा पिता परमेश्वर। विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आगे जो होने जा रहा है उसके लिए धन्यवाद कर, अभी से शुरू कर। हाथ मेरे ठीक है, धन्यवाद। पाँव मेरे ठीक है, धन्यवाद। मेरे पाँव में बल आ चुका है, धन्यवाद। मैं सीधा चल रहा हूँ, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु तूने मुझे बल दिया, बल पर बल दिया, मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। मैंने बपतिस्मा पा दिया पिता परमेश्वर। अब आग का बपतिस्मा तू देने जा रहा है पिता परमेश्वर। मैं अन्य अन्य भाषा बोलकर तेरी स्तुति करूँगा पिता परमेश्वर। मैं लड़खड़ाऊंगा नहीं पिता परमेश्वर। मेरी बात तूने साफ कर दी, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। देखो परमेश्वर कैसे नहीं करेगा। वो कहता है हाँ, जो योजना तेरे बनाई है समय आने पर उसे पूरा भी करना है, और दुनिया देखेगी। हालेलुया। मांग परमेश्वर मुझ पर दया कर मेरे पिता परमेश्वर। तू दया का सागर है पिता परमेश्वर, हर पल हमारे साथ है पिता। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी आशीष तेरी बरकत को चाहता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु आज तूने दिखाया, समझाया मेरे पिता परमेश्वर कि तुझे जानना, तुझे मानना, तुझे समझना बहुत जरूरी है मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु हम पर दया कर पिता परमेश्वर। हम खाली जानने वाले ना बने, हम मानने वाले ना बने पिता परमेश्वर, तो समझने वाले बने मेरे पिता परमेश्वर। समझने वाले बने पिता परमेश्वर। तेरी और मेरी गलतियाँ आज एक समान हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु मुझे दीन का नम्र कर मेरे पिता परमेश्वर। मैं जानता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जब तक तुम मेरे ऊपर सवार है मेरे पिता परमेश्वर, तूने मुझे शिरोमणि बनाया मेरे पिता परमेश्वर, और तुम हमेशा सवार ही रहना मेरे पिता परमेश्वर। मुझ पर से उतरना मत मेरे पिता परमेश्वर। तूने कहा प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, मैं तुझे पहनता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, तुझे पहन लेता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जब तुझे पहना है मेरे पिता परमेश्वर, सच मैं समझता हूँ प्रभु तूने हम सबको शिरोमणि बना लिया मेरे पिता परमेश्वर। ये सब जितने यहाँ बैठे हैं, सुन रहे हैं, ये यूट्यूब के द्वारा या रूबरू मेरे पिता परमेश्वर, इन सब पर तेरी आशीष, तेरी बरकत, तेरा अनुग्रह बना रहे मेरे पिता परमेश्वर। आप दया करना, आप कृपा करना मेरे पिता परमेश्वर। सचमुच आप दयालु है, आप दया के सागर है, प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर है, हर पल हमारे साथ है पिता। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। तूने सिखाया मेरे पिता परमेश्वर, बताया मेरे पिता परमेश्वर। तू हमेशा हमारे पर सवार रहना चाहता है मेरे पिता परमेश्वर। हम हमेशा हुसन्ना के नारे लगाते रहे मेरे पिता परमेश्वर, तेरी राह पर चलते जाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु तू जो करता है भला करता है मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु तू हमें शिरोमणि बनाने के लिए तूने हमें अलग खड़ा किया मेरे पिता परमेश्वर। हम तेरे चुने बेटे और बेटियां मेरे पिता परमेश्वर। हम पर दया करना, हम पर कृपा करना, हम तेरे दया के पात्र है मेरे पिता परमेश्वर। तेरी दया, तेरी अनुग्रह, तेरा अभिषेक, तेरी भलाई हमेशा हम पर बनी रहे मेरे पिता परमेश्वर। तेरा अनुग्रह जितना हम पर बने, हम उतने दीन हो जाए, नम्र हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु ताकि तेरी छाप हम में से छिनकने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हम तेरे बेटे बेटी नजर आने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु आप दया करना, प्रभु भूले से भी हम शैतान के गढ़ में ना जाने पाए मेरे पिता परमेश्वर। शैतान हमें तेरे से चुराने ना पाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु हमारी जुबान को ब्लेस करना पिता परमेश्वर, हमारे हाथों को आशीष करना मेरे पिता परमेश्वर, हमारे कदमों को मुबारक करना मेरे पिता परमेश्वर, ताकि तेरी महिमा हमसे और हम में से सदा होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु आपने जिस कार्य हमें चुना है पिता परमेश्वर, जो आपने ईमान रखा मेरे पिता परमेश्वर, जो आपने हम पर विश्वास रखा मेरे पिता परमेश्वर, उसमें हम ईमानदार विश्वास योग्य बनने पाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु आप दया करना मेरे पिता परमेश्वर।
अब तक संभाला है, आगे भी संभालेंगे पिता परमेश्वर। प्रभु हम अपने आप को धन्य कहते हैं मेरे पिता परमेश्वर कि आप हमारे लिए कल्पनाएं करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आप हमारे लिए चिंता करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आप हमारे लिए सोचते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आप हमारे लिए जागते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आपने वही रचना की है मेरे पिता परमेश्वर, आप हमें दुखी नहीं देखना चाहते मेरे पिता परमेश्वर, आप हमारे लिए आज भी होते हैं मेरे पिता परमेश्वर कि हम क्यों अंधकार में डूबे जा रहे हैं। प्रभु इतनी चिंता करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, इतनी चिंता मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु धन्य पिता परमेश्वर हम जो हम तेरी शरण में मेरे पिता परमेश्वर कि ऐसा खुदा हमें कहाँ मिलेगा जो हमारे लिए रो रहा है, जो हमारे लिए योजना बना रहा है, जो हमारे लिए चिंता कर रहा है। पिता सच में प्रभु अपनी ढाप पर लाकर तूने हमें धन्य कर दिया पिता परमेश्वर, हम तेरे धन्यवादी हैं मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरे यहाँ परमेश्वर ना था ना है ना होगा जो हर पल हमारी चिंता कर रहा है। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि धन्यवाद योग्य सिर्फ तू है मेरे पिता परमेश्वर। हमें धन्यवादी जबान दे पिता परमेश्वर, धन्यवादी हृदय दे मेरे पिता परमेश्वर कि हर पल हर क्षण हम तेरे धन्यवादी बने रहे मेरे पिता परमेश्वर और तेरी महिमा करते रहे पिता परमेश्वर। ऐसा अनुग्रह बनाए रखना, कृपा करना प्रभु। ये सारा कार्य हमारी बल बुद्धि से नहीं पर आपकी आत्मा के द्वारा हो चुका है पिता। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी आशीष तेरी बरकत को चाहता हूँ प्रभु। आप बड़े हम घटे, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के समर्थी नाम से दुआ को मांगते हैं पिता, सुनिए और कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे।